हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का क्लास 14 करने जा रहे हैं। 14 दोस्तों 13 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है। हिंदी पेडागॉजी का, मैथ पेडागॉजी कंप्लीट हो चुका है, तो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और एमपी वर्ग 3 इन सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कक्षा 8 में समूह परिचर्चा का सर्वाधिक उचित शीर्षक हो सकता है। क्या हो सकता है? गणतंत्र दिवस, अनुशासन का महत्व, थर्ड है भाषा का महत्व और फोर्थ है इंटरनेट की सुविधा में हिंदी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, सारे ऑप्शन से सबसे ज़्यादा प्रभावी ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है, गणतंत्र दिवस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उच्च कक्षाओं में क्या साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है? उच्च कक्षाओं में केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। थर्ड है कि उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। और फोर्थ है उच्च कक्षाओं में भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। उच्च कक्षाओं में भाषा पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपसे बता दें, जो भी यहाँ पे सबसे प्रभावी ऑप्शन होगा उसी को हम ट्रिक करते हैं। कहीं कि एक पेडागॉजी है, लगता है सारे ऑप्शन सही होंगे बट प्रभावी ऑप्शन देखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभावी किसका है, कौन सा ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएँ। कैसे पाठ रखे जाएँ? आप अपने समझ से कर सकते हैं। कैसे पाठ रखे जाएँ? ऑप्शन फर्स्ट है केवल व्याकरणिक नियमों का अभ्यास कराते हो, दूसरा अत्यंत छोटे हो, तीसरा है सरल भाषा से युक्त और चौथा है बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए क्या है, केवल व्याकरण नियमों का ही अभ्यास कराते हो, छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे। अत्यंत छोटे हों, इससे भी कोई मैटर नहीं है। और तीसरा है सरल भाषा युक्त और चौथा बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। बच्चों के परिवेश से जुड़े हो आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा सरल भाषा से युक्त हो। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है केवल कहानियों अथवा कविताएं, सेकंड है विदेशी साहित्य की रचनाएं और थर्ड है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों और फोर्थ है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे रचना पूछ रहा है और किस स्तर के बच्चे के, प्राथमिक स्तर के बच्चों पर भाषा और पाठ्य पुस्तकों में किस प्रकार की रचनाएं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 है
ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, ऐसी पुस्तकों पाठ्य पुस्तकों की रचनाएं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन सा है? भाषा की विभिन्न छटाएं, सेकंड है अभ्यासों में वैविध्य, और थर्ड है पाठों की संख्या, और फोर्थ है विषय वस्तु में वैविध्य। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, पाठों की संख्या। क्या कह रहा है? भाषा पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है पाठों की संख्या। सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहा है। अगर सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है तो आज आप इस समय दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा रिमाइंडर के लिए। पाठों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, और फोर्थ है विषय वस्तु में वैविध्य। देखिए वैविध्य जहाँ आए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, विभिन्न जहाँ आए ये महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे पाठों की संख्या ये कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कम पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आप सस्वर पठन में अनिवार्यता किस साहित्यिक विधा समर्थन करेंगे? आप सस्वर पाठन में अनिवार्यता किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है एकांकी का, सेकंड है यात्रा वृतांत का, और थर्ड है जीवनी का, और फोर्थ है आत्मकथा का। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा एकांकी का। आप सस्वर पाठन में अनिवार्यता किस साहित्य विधा का समर्थन करेंगे? सस्वर पाठन करना है तो एकांकी का। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में सस्वर पाठन नहीं कर, जीवनी का सस्वर पाठन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जीवनी के बारे में बात करेगा तो एक ही आदमी बता सकेगा। और थर्ड है आत्मकथा। ठीक है, तो सब लोग आप समझ ही रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किसी भाषा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सेकंड है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, थर्ड है बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, और फोर्थ है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पनाशील विकास होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। क्या नहीं है? किसी भाषा में कहानी कथन की आवश्यकता संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, लोकगीत को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि? ऑप्शन फर्स्ट है लोकगीत को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, सेकंड है लोकगीत गाए जा सकते हैं, और थर्ड है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, और फोर्थ है इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन नंबर 4 होगा, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लोकगीत भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, और क्या करना है, बाल साहित्य को उचित समझते हैं। फर्स्ट है केवल कहानियाँ, सेकंड है ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, और थर्ड है ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं को दोहरावा हो, और फोर्थ है केवल कविताएं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है।
तो देखिए क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य ऐसे ही होने चाहिए जिसमें साहित्य शब्दों में और घटनाओं का दोहराव हो, जिससे बच्चे 2-3 बार जब उनके माइंड में ये चीज़ रिपीट होगा तो उन्हें याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन फर्स्ट है अनावश्यक है, सेकंड है एकमात्र संसाधन है, और थर्ड है साध्य, और फोर्थ है साधन है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। पाठ में जो चित्र दिए जाते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, क्यों दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, सेकंड है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, और थर्ड है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, और फोर्थ है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन तो लगभग सब मैच करते हैं ऑप्शन से, कहीं ना कहीं सही लगते हैं, बट उसमें प्रभावी और बेस्ट ऑप्शन हमको चूज करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जैसे यहाँ क्या है, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, ये तो सही है, बट यहाँ पे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये सही नहीं लग रहा है। यहाँ शब्द चयन जो है, ठीक है, इसके सामने ये शब्द चयन फीका पड़ गया। चित्र में पाठ शोभा बढ़ाते हैं, यहाँ भी शोभा शब्द चयन इनके सामने, अमूर्त चिंतन के सामने इस शब्द का प्रभावी असर नहीं है। फोर्थ है चित्र देखने में प्रचलन है, ठीक है, ये भी मतलब यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन का ऑप्शन ये देखना है कि वो ऑप्शन जो शब्द है वो प्रभावी हो। ये सब क्या है ना, आकर्षक हुआ, शोभा हुआ और ये प्रचलन हुआ, ये सब सरल वर्ड हैं, इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा चित्र अमूर्त संकल्पनाओं। यहाँ पे जो शब्द है अमूर्त संकल्पनाओं, ये थोड़ा प्रभावी वर्ड लग रहा है और पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है, यही है, बट उसका वर्ड का जो चयन है वो अलग तरीके से किया गया है, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक तरीके से किया गया है। तो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से क्या है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, सेकंड है बच्चे प्रसन्न होते हैं, और थर्ड है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, और फोर्थ है बच्चे अनुशासित रहते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है कहानी सुनाने से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लैंक जगह देख रहे हैं, ने कहा कविता के मूल जीवन का आलोचना है, मतलब प्रेमचंद ने कहा कि शेक्सपियर ने कहा कि आर्नोल्ड ने कहा कि पावलोव ने कहा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों देखिए क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, आर्नोल्ड ने कहा है। दोस्तों ये आर्नोल्ड है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है कहीं कहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आर्नोल्ड ने क्या कहा है कि कविता के मूल जीवन की आलोचना है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा शिक्षण में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। ऑप्शन फर्स्ट है
पाठ्य पुस्तक शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं। सेकंड है पाठ्य पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। और थर्ड है पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। दूसरा है पुस्तकें ज्ञान प्राप्त का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। ये भी सही लग रहा है। पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि को तैयार करती है। ये भी सही लग रहा है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं। क्या लाभ हैं? फर्स्ट है इससे पाठ अधिक, दोस्तों यहाँ पे अधिक होगा, ठीक है, अधिक सरल तथा मनोरंजक बन जाते हैं, रोचक तथा मनोरंजन बनते हैं। दूसरा इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। और थर्ड है इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं। तो क्या लाभ है? इससे पाठ में अधिक रोचक तथा मनोरंजक बन जाते हैं। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। और थर्ड है इसके प्रयोग से शिक्षण की कुशलता आती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य सामग्री देखिए अगला क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है जो शिक्षण के उद्देश्य में कीमत में सहायता दे। सेकंड है सुंदर तथा आकर्षक हो। और थर्ड है बालक को विचलित करने वाली। और फोर्थ है बालकों की रुचि बढ़ाने वाली हो। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, बालकों को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है? दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए। तो बालकों को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है समूह शिक्षण। ऑप्शन फर्स्ट है स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। सेकंड है विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। और थर्ड है संसाधन रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षक के समूहों का शिक्षण है। और फोर्थ है की अनुपलब्धता से निवड़ने का एक अन्य है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। समूह शिक्षण क्या है? संसाधन रुचि व विशेषज्ञता एवं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षक के समूहों द्वारा शिक्षण है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। यहाँ पे निगेटिव टैक्स है, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट है सेमिनार का प्रयोग। सेकंड है टोली शिक्षण विधि का प्रयोग। और थर्ड है खेल में शिक्षा। और फोर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान। हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय मतलब क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। सेकंड है शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या से विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। और
थर्ड है शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पनाओं को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। और फोर्थ है शिक्षक को सभी विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पुस्तकालयों में घर पर नोट्स बनाएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका दिख रहा है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिए, उसका 2 ऑप्शन आपको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पनाओं को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षक को सभी विद्यार्थियों का गरिमा का सम्मान करना चाहिए और संकल्पनाओं को संवेदनशील पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। ऑप्शन आप थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज ये हम लोग का शिक्षक सहायक सामग्री का ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है उसका, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। सेकंड है इससे अधिगम स्थूल हो जाती है। और थर्ड है इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हैं। और फोर्थ है यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या करने के लिए? श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। समझ गए आप लोग? किस चीज़ का आधार है श्रव्य दृश्य साधन का? इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। किसकी इंद्रियां? इससे हमारी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का ये शिक्षक सहायक सामग्री का, ठीक है, टॉपिक एंड हो रहा है। तो दोस्तों कल से मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।